तहरीर देखा था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोबारा हाथ उठाए और बड़ी नरमी, आजिज़ी और तड़प के साथ अर्ज किया, ऐ हमारे रब, अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे गुनाह माफ फरमा दे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से नाम ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला तो रहमत ए इलाही जोश में आ गई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और आदम व हौवा दोनों की तमाम खताएं माफ कर दीं, वे पाक कर दिए गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए आदम, आपने अपनी दुआ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, इसी वजह से अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। आप और आपकी ज़ौजा दोनों के गुनाह माफ कर दिए गए। अगर आप यही दुआ उस वक़्त मांग लेते जब आप जन्नत में थे तो आपको कभी दुनिया में आना ही न पड़ता। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आह भरी और कहा, ए जिब्रील, मैं गम की शिद्दत में उस अजीम कलिमा को भूल गया था, याद ही न रहा कि यही मेरी नजात का वसीला था। मगर आज अल्लाह की मेहरबानी से वही लफ्ज़ मेरे दिल में जाग उठा और मैंने उसी के वसीले से अपने रब से दुआ मांगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बातचीत जारी थी कि अचानक आदम अलैहिस्सलाम की निगाह एक दूर मैदान की तरफ उठी। वहां से जद्दा की जानिब से उम्मे हौवा अलैहिस्सलाम कदम बढ़ाती हुई आती दिखाई दी। यह मंजर देखते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठे नहीं रह सके। वे दौड़ते हुए आगे बढ़े और आने वाली हस्ती को अपने गले से लगा लिया। दोनों झारो कतार रोने लगे। 300 साल बाद इस मुलाकात का मंजर क्या ही अजीब और दिल को हिला देने वाला था। उम्मे हौवा अलैहिस्सलाम भी अपने शौहर को पाकर बेइख्तियार रो पड़ी। उनकी आंखों में बेहिसाब राहत और बेमिसाल सुकून था। उनकी दुआएं, उनकी आहें सब आंसुओं के साथ टूटकर बारगाह ए इलाही में पहुंच गईं। फरिश्ते भी यह मंजर देख रहे थे। उनका दिल भी भर आया। वे भी इस रूहानी लम्हे में शरीक हुए और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अल्लाह की मेहरबानी के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ सुकून मिला, मगर दुनिया की जिंदगी आसान न थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हौवा अलैहिस्सलाम खाने पीने और गुजर बसर के लिए सख्त मशक्कत करते थे। इसी मुश्किल वक्त में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक जोड़ी ऊंटों और एक जोड़ी गायों के साथ उतरे और कुछ गेहूं के बीज भी लाए। उन्होंने कहा, ऐ आदम, इन्हीं से तुम अपनी रोजी का बंदोबस्त करोगे। ऊंटों से जमीन जुतवाओ, गेहूं बो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हम तो कुछ नहीं जानते कि यह सब कैसे किया जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, फिक्र न करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। फिर उन्होंने खेती बाड़ी का तरीका सिखाया, ऊंट से हल चलाना, बीज बोना, पानी देना, सब कुछ। गेहूं का बीज जमीन में डालने के सिर्फ 7 घंटे बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हरी भरी फसल पाली। फिर उन्हें भूसी अलग करने, दाना पीसने और उसे आटा बनाने का तरीका बताया गया। उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम को रोटी गूंधने और पकाने का तरीका सिखाया गया। लेकिन एक मसला था, आग मौजूद न थी। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोजख से एक चिंगारी लेकर आए, मगर जब वह चिंगारी जमीन पर रखी गई तो मिट्टी फौरन झलकर गहरा गड्ढा बन गई और आग जमीन पर ठहर ही न सकी। कई बार कोशिश की गई मगर वह चिंगारी क़याम न कर सकी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, यह आग जमीन पर तब तक करार नहीं पकड़ेगी जब तक इसे रहमत की नदी में न धो दिया जाए। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस चिंगारी को 7 बार रहमत की नदी में धोया। फिर जब उसे जमीन पर रखा गया तो वह नरम, मुतवाजिन और अपनी असल हरारत के साथ ठहर गई। अब वह रोटी पकाने के काबिल हो चुकी थी। यूं अल्लाह ताला की रहमत, फरिश्तों की मदद और हिदायत के जरिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हुवा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का पहला रोजगार और पहला मुकाम ए माश सीख लिया। यही वह बुनियाद थी जिस पर इंसान का सफर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ शैतान दुनिया में रहकर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा नुकसान पहुंचाने में कामयाब न हो सका। जब जब उसने धोखा देने की कोशिश की, हर बार खुद ही परेशानी में पड़ गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने
हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हुवा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब इत्मीनान और सुकून के साथ जमीन पर रहें। दोनों ने हुक्म ए इलाही के मुताबिक वहीं क़याम किया और वहीं से उनकी नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह के निज़ाम ए कुदरत के तहत उम्मे हुवा अलैहिस्सलाम हर हमल में 2 बच्चे जनती, एक बेटा और एक बेटी। हिकमत ए इलाही यह थी कि एक जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से और दूसरे जोड़े का बेटा पहले जोड़े की बेटी से निकाह करता। पहला जोड़ा पैदा हुआ, उसके बेटे का नाम काबील और बेटी का नाम इकलीमा था। इकलीमा बेहद खूबसूरत और हुस्नो जमाल में बेमिसाल थी। दूसरा जोड़ा पैदा हुआ, उसमें बेटा हाबील और बेटी सज्जा थी। सज्जा इकलीमा जितनी हसीन न थी। यूं उम्मे हुवा अलैहिस्सलाम हर साल एक एक जोड़ा पैदा करती रहीं। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हुवा अलैहिस्सलाम की 180 जोड़े औलाद पैदा हुई। जब पहले 2 जोड़े जवान हुए तो अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि उनके निकाह कर दिए जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को बुलाया और फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अब तुम्हारा निकाह होगा। तरीका यह है कि पहले जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से और दूसरे जोड़े का बेटा पहले जोड़े की बेटी से निकाह करेगा। यानी काबील का निकाह सज्जा से और हाबील का निकाह अकलीमा से होगा। यह सुनते ही काबील ने इनकार कर दिया और बोला, नहीं, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से निकाह करूंगा, सज्जा से नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह अल्लाह ताला का हुक्म है। असली भाई बहन आपस में निकाह नहीं कर सकते। तुम अकलीमा से निकाह नहीं कर सकते। लेकिन काबील जिद पर अड़ा रहा। वह बोला, मुझे सबूत दो कि यह अल्लाह का हुक्म है। मैं किसी सूरत सज्जा से निकाह नहीं करूंगा। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि दोनों अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश करें और फरमाया, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेगा वही हकदार ठहरेगा। उस जमाने में कुर्बानी इस तरह होती थी कि जब कोई चीज अल्लाह की राह में पेश की जाती तो आसमान से आग उतरकर उसे जला देती। यह निशानी होती कि कुर्बानी कबूल हो गई। अगर आग न उतरती तो मतलब होता कि अल्लाह ने उसे कबूल नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फैसले के मुताबिक दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानी ले आए। हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा दुम्बा अल्लाह की राह में पेश किया, जबकि काबील ने अपनी खेती से निकली कुछ सब्जियां और थोड़ा सा अनाज कुर्बानी के लिए रखा। उस वक्त सब्जियां और अनाज भी कुर्बानी के तौर पर पेश किए जा सकते थे, लेकिन असल फर्क नियत और इखलास का था। हाबील ने सच्चे ईमान और खुशी के साथ सबसे अच्छी चीज अल्लाह की राह में दी, जबकि काबील ने दिल में बुखल लिए हुए चीजें पेश की। फिर क्या हुआ? आसमान से आग उतरी और हाबील के दुम्बे को जलाकर राख कर गई। यह इस बात की निशानी थी कि अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमा ली। काबील की सब्जियां और अनाज वैसे ही पड़े रहे, ठंडे, बेजान और नामंजूर। अब फैसला साफ था, अकलीमा से निकाह हाबील ही करेगा। लेकिन काबील यह हार और बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। गुस्से से कांपते हुए वह हाबील से बोला, तू अकलीमा को छोड़ दे वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने सुकून और ईमान की रोशनी के साथ जवाब दिया, मैं अल्लाह और उसके हुक्म पर कायम रहूंगा। तू मुझे डराकर या धमकाकर मेरे रास्ते से नहीं हटा सकता। ये अल्फाज काबील के दिल पर तीर की तरह लगे। अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। हसद और गुस्से ने उसकी आंखों में खून भर दिया और उसने अपने भाई को कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया। उधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हवा अलैहिस्सलाम काबा की जियारत के लिए मक्का की तरफ रवाना हो गए थे और इधर काबील को मौका मिल गया। शैतान ने देखा कि इंसान के दिल में दोबारा जगह बनाने का वक्त आ गया है। उसने काबील के दिल में वसा डालना शुरू कर दिया। शैतान ने काबील के दिल में यह बातें डालीं, अल्लाह ने तेरे भाई की कुर्बानी कबूल कर ली और तेरी क्यों नहीं, वह तुमसे बेहतर है, लोग उसे ज्यादा पसंद करेंगे। अगर हाबील न रहे तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। ये ख्याल बार बार काबील के दिल में डाले जाते रहे, यहाँ तक कि उसके दिल में हाबील के लिए नफरत पैदा हो गई और उसने अपने भाई हाबील को कत्ल करने का इरादा कर लिया। फिर वह अपने भाई हाबील की तलाश में निकल पड़ा।
थोड़ी दूर उसे हाबील अपनी भेड़ों के बीच एक कोने में सोया हुआ मिल गया। काबील धीरे धीरे एक भारी पत्थर उठाए उसके करीब पहुंचा। फिर अचानक पूरी ताकत से पत्थर हाबील के सर पर दे मारा। हाबील एक चीख के साथ उठ बैठा, मगर काबील ने दूसरा वार किया और सब कुछ खामोश हो गया। जमीन पर पहला इंसान कत्ल हुआ, इंसान का पहला खून बहा। हाबील अब इस दुनिया में न रहा। काबील के हाथ कांप रहे थे, दिल दहल रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह घबराकर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? इसके जिस्म का क्या होगा? अगर लाश ऐसे ही पड़ी रही तो सबको पता चल जाएगा। वह परेशान होकर रोने लगा। उसी वक्त उसने देखा कि दो कौए आपस में लड़ रहे हैं। एक कौवा दूसरे को मार डालता है, फिर जमीन खोदकर एक गड्ढा बनाता है और मरे हुए कौए को उसमें रखकर मिट्टी से ढांप देता है। काबील के मुंह से निकला, हाय अफसोस, मैं तो इस कौए से भी सबक न सीख सका। फिर उसने उसी तरह अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया, बिना गहुस्ल, बिना जनाजे के जबरदस्ती जमीन में छुपा दिया। यह वह दिन था जब पहली बार इंसान ने इंसान का खून बहाया और पहली बार जमीन ने इंसान को अपने भीतर लिया। कई मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वे दोनों कौए दरअसल फरिश्ते थे, जिन्हें अल्लाह ने इंसान को दफन का तरीका सिखाने के लिए भेजा, क्योंकि उससे पहले दुनिया में न मौत का तजुर्बा था न दफन का। काबील ने हसद और तकब्बुर में अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसके दिल में डर, शर्मिंदगी और बेचैनी घर कर गई। वह अपनी सारी जिंदगी इस